हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर अग्रवाल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कोविड 19 के स्प्रेड को रोकने के लिए भारत सरकार ने 25 मार्च 2020 को एक देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था, जिसकी अवधि को अप्रैल में बढ़ा के 3 मई तक कर दिया गया था। लेकिन अभी इस लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी ये जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक लागू रहेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नया लॉकडाउन है 2 हफ्ते का, ये अब तक के लॉकडाउन से किस तरीके से डिफरेंट है और इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होगा और क्या रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस लॉकडाउन में दिए जाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि 1 मई 2020 को जो है गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि जो लॉकडाउन है उसको 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मई 2020। एंड ये जो लॉकडाउन है उसको अंडर दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है आगे बढ़ाया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां जाके आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू लॉकडाउन अभी जो है हमारे देश के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 733 जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 नए जोन जो है बनाए गए हैं, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। तो ग्रीन जोन में जो है उन डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है जिनमें अभी तक कोविड 19 का जो है एक भी केस नहीं पाया गया है या लास्ट 21 डेज में जो है कोई भी नया केस डिटेक्ट नहीं किया गया है। रेड जोन्स में उन डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है जहां पे कोविड 19 का स्प्रेड जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड जो डिस्ट्रिक्ट्स ग्रीन एंड रेड जोन दोनों में नहीं आते हैं उनको जो है ऑरेंज जोन में क्लासिफाई किया गया है। तो टोटल 733 डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे देश में हैं उनमें से ग्रीन जोन में 319 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है एंड रेड में 130 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है एंड रिमेनिंग 284 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। दिल्ली के जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको जो है रेड जोन में रखा गया है। मेजर जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं लाइक एज अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इन सबको जो है रेड जोन में ही मतलब क्लासिफाइड किया गया है। अब ये जो जोन है इनका क्लासिफिकेशन जो है सिर्फ एक वीक के लिए होगा। एवरी वीक जो है इनका क्लासिफिकेशन जो है चेंज होगा। ये जो क्लासिफिकेशन था वो 3 मई से लेके 10 मई तक है। उसके बाद 11 मई को जो है इनका क्लासिफिकेशन चेंज होगा, यानी जो रेड से है वो ग्रीन में या ग्रीन वाले ऑरेंज में या ऑरेंज वाले ग्रीन में जा सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है एवरी वीक चेंज होगा। अब ये जो क्लासिफिकेशन करने की पावर है वो स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों के पास होगी। स्टेट जो है किसी भी जोन को जो है ग्रीन जोन डिक्लेयर नहीं कर सकता। ग्रीन जोन डिक्लेयर करने के लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। ग्रीन जोन डिक्लेयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ओनली पावर दी गई। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको जो है रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने हैं तो वो जो है स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन आपको अगर रिलैक्सेशंस देने हैं तो उसके लिए आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी जरूरी होगी। अब हम बात करते हैं कि कंटेनमेंट जोन क्या होते हैं। देखिए, कंटेनमेंट जोन जो है ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ये एक ऐसे एरिया होते हैं जहां पे जो है कोविड 19 का स्प्रेड जो है बहुत तेजी से हो रहा है। ये एक आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आपकी एक कॉलोनी हो सकती है और शहर का कोई भी एक एरिया हो सकता है जहां पे जो है कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। उसको अपन कंटेनमेंट जोन में डिफाइन कर देते हैं। ओके, अब जो है इन जोन में जो है कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। वो मेजर चीजें क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो जो है इनकी एक पर्टिकुलर पेरीमीटर होती है, यानी एक एरिया होता है जिसको बता दिया जाता है कि कंटेनमेंट एरिया है। एंड इसमें जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो पर्टिकुलरली डिफाइन होते हैं। हर एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट पे जो है आपको पुलिस खड़ी हुई मिलेगी और वहां पे जो है एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि इन एग्जिट पॉइंट से बाहर कौन गया और एंट्री पॉइंट से अंदर कौन आया, उन सबका पूरा जो है एक डिटेल रखा जाता है। और आप जो है यहाँ पे जो मूवमेंट लोगों का अलाउ किया जाता है वो सिर्फ एसेंशियल वर्क के लिए ही किया जाता है, या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई और बहुत ज्यादा इमरजेंसी की अगर सिचुएशन है तभी आपको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज आपको घर के अंदर ही यहाँ पे रहना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। एंड अभी जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर किया है कि अगर कोई कंटेनमेंट एरिया है तो वहां पे रहने वाले सभी लोगों को जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कंपलसरी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा और इसको 100% इंश्योर किया जाएगा वहां की लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो जो है इस चीज को 100% इंश्योर करेंगी।
अभी हम बात करते हैं कि ये जो नया 2 वीक्स का जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है उसमें एक कॉमन गाइडलाइंस क्या है, इसमें क्या चीजों को जो है अलाउ किया गया है इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ जोन। ओके, तो यहाँ पे जो है मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर जो है, टूरिस्ट जो है, स्टूडेंट जो हैं जो अदर स्टेट्स में फंसे हुए हैं उनके मूवमेंट को जो है अलाउ किया गया है। उनके लिए जो है कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी जिससे कि क्या है कि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में या होम स्टेट में वापस जा सकें। जो गुड्स हैं उनका जो है फ्रीली ट्रांसपोर्टेशन जो है परमिटेड होगा, उसको जो है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है उस पर बैन नहीं लगा सकती है। सिमिलरली जो कार्गो हैं, गुड्स को ले जाने वाले जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं उनको भी जो है परमिट किया गया है। इन सब चीज़ों के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल पास या परमिट लेने की आपको जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो है सब लोगों को जो फॉलो करना है वो है एक शाम को 7 बजे से लेके और सुबह के 7 बजे तक जो है कोई भी मूवमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। सबको जो है अपने घरों में ही रहना है। अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो भी आपको जो है ये रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, यानी कि नाइट कर्फ्यू जो शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम नहीं होता है। दूसरा जो सारे जोन्स को फॉलो करना है वो ये है कि जो ओल्ड एज लोग हैं, 65 ईयर से ज़्यादा एज वाले लोग हैं और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको जो है बाहर निकलना बिल्कुल परमिट नहीं है। साथ में ऐसे लोग जिन्हें ऑलरेडी बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया है बाहर निकलने के लिए। साथ में प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है बाहर निकलने के लिए अनटिल अनलेस आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी या कोई आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट लाइक एज आपको खाना लेने या कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के लिए आपको बाहर जाना है तो ये आपको अलाउड है, अदरवाइज आपको घर पे ही रहना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द जोन। हॉस्पिटल और ओपीडीज जो हैं उनको खोल दिया जाएगा तीनों ही जोन्स में। सिर्फ कंटेनमेंट जो एरिया होंगे वहां पे जो है हॉस्पिटल्स एंड ओपीडीज को भी परमिट नहीं किया गया है। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओपन रहेंगे कंटेनमेंट एरिया में। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस, कुछ पब्लिक गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्शंस जो हैं दी गई हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो आपको किन किन गाइडलाइंस का फॉलो करना है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पब्लिक प्लेस पे आपको मास्क पहनना जो है अभी कंपलसरी रहेगा और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो आपको सोशल डिस्टेंस जो है बना के रखनी होगी। आप पब्लिक प्लेस पे 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई शादी है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को ही आप इकट्ठा कर सकते हैं। फ्यूनरल का केस है तो वहां पे आप 20 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेस पे थूकना जो है एक पनिशेबल अफेंस माना जाएगा अभी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस शैल बी पनिशेबल। दूसरा जो है लिक्वर, पान एंड गुटखा तम्बाकू जो है वो पब्लिक प्लेस पे अलाउड नहीं रहेंगे। अनदर सेलिंग ऑफ लिक्वर, पान, गुटखा, तम्बाकू जो है अभी अलाउ रहेगा, लेकिन वहां पे भी आपको 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का डिस्टेंस जो है मेंटेन करनी होगी और साथ में एक टाइम पे दुकान के अंदर जो है 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं होनी चाहिए। वर्क प्लेस के लिए जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो निकाली गई हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बियरिंग ऑफ फेस मास्क जो है ये कंपलसरी होगा। अगर आप काम कर रहे हैं अपने ऑफिस या फैक्ट्री या कहीं भी तो आपको मास्क पहनना जो है कंपलसरी होगा। साथ में आपको वर्क प्लेस पे भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर का जो है प्रॉपरली आपको मैनेजमेंट अपने वर्क प्लेस पे रखना होगा। साथ में आपको ये इंश्योर करना होगा कि मिनिमम टच पॉइंट आपके वर्क प्लेस पे होनी चाहिए, लाइक एज बायोमेट्रिक अटेंडेंस। इन सबको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, इनका मिनिमम से मिनिमम यूज होना चाहिए। फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन ऑफ एंटायर वर्क प्लेस जो है कंपलसरी होगा। 65 ईयर से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चों को वर्क प्लेस पे आना या प्रेग्नेंट वुमेन है उनको आना वर्क प्लेस पे परमिट नहीं किया गया है। साथ में ये इंश्योर करना होगा कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हर एम्प्लॉय के मोबाइल फोन में होना चाहिए। ये जिम्मेदारी होगी ऑर्गेनाइजेशन के हेड या वहां पे जो लोकल ऑफिस है उसके मैनेजर या डिपार्टमेंट हेड को ये 100% इंश्योर करना होगा। लार्ज फिजिकल मीटिंग जो है वो अभी अलाउ नहीं होंगी। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कीजिए, ज्यादा लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं मीटिंग में। ओके, दूसरा यह है कि आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अरेंज करनी होगी। जिन एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वहां लोगों को लाने ले जाने के लिए, एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करनी होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन जोन्स की, जहां पे
क्या क्या एक्टिविटीज अलाउ नहीं की गई हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है वो अभी अलाउ नहीं किया गया है। साथ में ट्रेन्स इंक्लूडिंग मेट्रो ट्रेन्स भी अलाउ नहीं किया गया है। इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट भी ग्रीन जोन्स में भी अभी अलाउ नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी उनको खोलना अलाउ नहीं होगा। साथ में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स एंड ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, इन सबको जो है अभी ग्रीन जोन्स में भी अलाउ नहीं किया गया है। रिलीजियस प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये सब भी जो है ग्रीन जोन्स में भी अभी अलाउ नहीं किए गए। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होने की संभावना है, इन सब जगहों को जो है अभी ग्रीन जोन्स में भी अलाउ नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि क्या अलाउ किया गया है। ग्रीन जोन्स में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अलाउ किया गया है, लेकिन जो है 50% कैपेसिटी के साथ, यानी कि जहां 2 लोग बैठने की जगह वहां सिर्फ अभी 1 ही लोग बैठ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेड जोन की कि वहां क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड की गई हैं। देखिए, मूवमेंट ऑफ पब्लिक वहां पे अलाउड किया गया है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। साथ में 2 व्हीलर पे सिर्फ 1 लोग ही जा सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जो होती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जो है मैन्युफैक्चरिंग और जो वहां पे जो है एक्टिविटीज अलाउ की गई हैं। एसेंशियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड उनके रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो अपना काम कर सकती हैं। IT हार्डवेयर बनाने वाली यूनिट्स भी अपना काम कर सकती हैं। जूट इंडस्ट्रीज को भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो है यहाँ पे परमिट किया गया है। पैकेजिंग मटेरियल में जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी जो है यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो है जो वर्कर अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया है। आप बाहर से वर्कर मंगा के कंस्ट्रक्शन साइट्स को जो है दोबारा से चालू नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास साइट पे ही वर्कर अवेलेबल हैं तो आप कंस्ट्रक्शन काम जो है कर सकते हैं। स्टैंड अलोन शॉप जो है, जैसे कि आपके नेबरहुड में शॉप होती है, एक अकेली शॉप है कहीं पे या किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कोई शॉप है, तो उनको जो है ओपन करने के लिए अलाउ किया गया है। ई कॉमर्स एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है, लेकिन दैट इज लिमिटेड टू ओनली एसेंशियल गुड्स। प्राइवेट ऑफिस जो है खोलना अलाउ है, लेकिन वहां पे जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है उसको 33% पे जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफिस सारे खुलेंगे। सीनियर ऑफिसर्स जो है गवर्नमेंट ऑफिस के डिप्टी सेक्रेटरी एंड उससे एबव रैंक के, उनको आना कंपलसरी होगा, लेकिन जो अदर स्टाफ मेंबर्स होंगे उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है यहाँ पे 33% तक। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को खोलना अलाउ होगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सारी हो सकती हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो सारी अलाउ होंगी। बैंक जो कि पहले से ही अलाउड था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट्स, इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको अलाउ कर दिया गया। पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि पानी हुआ, बिजली सप्लाई हुई, इन सबको जो है अलाउ किया गया है। अब हम बात करते हैं कि रेड जोन में क्या नहीं अलाउड है। देखिए, साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा, इन दोनों को जो है रेड जोन में अभी अलाउ नहीं किया गया है। आप टैक्सीज, कैब सर्विसेज लाइक एज ओला, उबर, इनको भी अलाउ नहीं किया गया है। इंट्रा एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ बसेज, इनको भी जो है अभी प्रोहिबिटेड किया गया है, अलाउ नहीं किया गया है। बार्बर शॉप, स्पा, सैलून, इनको भी जो है अभी रेड जोन में अलाउ नहीं किया गया। तो आपके अगर बाल बढ़े हुए हैं तो 2 वीक तक और बढ़ाइए, अभी कोई चांस नहीं है उन्हें कटवाने का। अब हम बात करते हैं कि ऑरेंज जोन में क्या क्या अलाउड किया गया है। देखिए, रेड जोन में जो एक्टिविटीज थी उन सबके वो तो जो है ऑरेंज जोन में ऑब्वियसली अलाउड रहेंगी। उनके अलावा जो एक्टिविटीज हैं और क्या क्या अलाउ किया गया है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। टैक्सी एंड कैब सर्विसेज जो कि रेड जोन में अलाउ नहीं थी, उनको ऑरेंज जोन में अलाउ किया गया है, पर जो है पैसेंजर की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ सिंगल रखा है, यानी ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक पैसेंजर ही उसमें ट्रेवल कर सकता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड व्हीकल विल बी अलाउड फॉर परमिटेड एक्टिविटीज ओनली। 4 व्हीलर विल हैव a maximum of 2 passenger besides the driver, it is allowed। और दूसरा जो है कि ऑरेंज जोन में जो है जो 2 व्हीलर है उस पर 2 लोगों को अलाउड किया गया है, जो कि रेड जोन में नहीं था, सिर्फ सिंगल पर्सन को ही अलाउ किया